आज रात 9 बजे पीएम मोदी इंडिया आइडिया समिट को संबोधित करेंगे। दुनिया भर के लोगों की नजर। सेना को मिली मेड इन इंडिया ध्रुवास्त्र मिसाइल, दुश्मनों की टैंकों को उड़ाने की क्षमता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत वायुसेना के शीर्ष कमांडरों की कॉन्फ्रेंस शुरू। अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है चीन, अभी भी बफर जोन से पीछे नहीं हटा चीनी सेना। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने जताया पूरा भरोसा। अमेरिकन सांसदों ने कहा वायरस फैला के भारतीय इलाकों को हथियाना चाहता था चीन। स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल दी प्रोफेशनल गाय में। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए दिन भर की 10 बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को अमेरिका भारत व्यापार परिषद USIBC के इंडिया आइडिया समिट को संबोधित करेंगे। USIBC की 45वीं वर्षगांठ पर आयोजित इस शिखर सम्मेलन पर दुनिया भर के लोगों की नजर होगी। शिखर सम्मेलन के दौरान कोरोना महामारी के बाद की दुनिया में भारत अमेरिकी सहयोग और उनके संबंधों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा मंगलवार को जारी बयान के मुताबिक इस साल के इंडिया आइडिया समिट की विषय वस्तु बेहतर भारत का निर्माण है। मेक इन इंडिया मुहिम के तहत देश की सेना को लगातार मजबूत किया जा रहा है। सेना की ताकत में एक और नाम जुड़ गया। एंटी टैंक ध्रुवास्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। यह मिसाइल मेड इन इंडिया है और दुश्मनों को पूरी तरह से ध्वस्त करने का दावा रखता है। उड़ीसा के बालासोर में 15 से 16 जुलाई को इसका टेस्ट हुआ, जिसके बाद अब इसे सेना को सौंप दिया जाएगा। इसका इस्तेमाल भारतीय सेना के ध्रुव हेलीकॉप्टर के साथ किया जाएगा, यानी अटैक हेलीकॉप्टर ध्रुव पर इसे तैनात किया जाएगा ताकि वक्त आने पर दुश्मनों को सबक सिखाया जा सके। भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद के बीच आज से देश की वायु सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए वायुसेना के शीर्ष कमांडरों की 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया कर रहे हैं। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सभी 7 कमांडर इन चीफ भी शामिल हुए हैं। बताया गया है कि इस दौरान चीन से निपटने की रणनीति पर चर्चा और राफेल लड़ाकू विमानों को लद्दाख में तैनात करने पर फैसला किया जा सकता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की चालबाजी एक बार फिर से उजागर हुई है। खबर है कि चीनी सेनाएं टकराव वाले स्थानों से तो पीछे हटी है, लेकिन बफर जोन के लिए जो दूरी तय की गई थी उसका पालन चीनी सेना ने नहीं किया है। जबकि पेंगोंग में फिंगर 5 से भी चीनी सेना पीछे नहीं हटी है। हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच हुई बातचीत में यह तय हुआ था कि गलवान घाटी, गोगरा, हॉट स्प्रिंग से दोनों देशों की सेनाओं को 1.5 किलोमीटर पीछे हटना है। इस प्रकार बीच में 3 किलोमीटर का एक बफर जोन बन जाता। 30 जून को सैन्य कमांडरों की बैठक में इस अस्थायी बफर जोन को बनाने की बात हुई थी ताकि मौजूदा टकराव को टाला जा सके। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैक्सीन पर भारतीय व विदेशी वैज्ञानिकों ने भरोसा जताया है। हालांकि वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी बहुत दूर जाना है। कोलकाता CSIR की वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर उपासना राय ने कहा, एंटीबॉडीज और T सेल्स की उत्सर्जन से यह सिद्ध होता है कि लंबे समय तक सुरक्षित रहा जा सकता है। दिल्ली स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के प्रोफेसर सत्यजीत रथ का कहना है कि कोई गंभीर साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। यह सबसे बड़ी बात है। सिरदर्द और थकान के कुछ मामले थे जो पैरासीटामोल से ठीक हो जाते हैं। ऑक्सफोर्ड के टीके का अगस्त तक भारत में परीक्षण शुरू हो जाएगा। अमेरिका ने एक बार फिर चीन के खिलाफ अपनी सख्त नीतियों को जाहिर कर दिया है। अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि सभा में नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट NDAA में संशोधन को पास कर दिया गया है। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद एमी बोरा और कांग्रेस के प्रतिनिधि स्टीव सेबोट ने संशोधन पेश किया है। संशोधन प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के पास तनाव को कम करने के लिए भारत और चीन को मिलकर काम करना चाहिए। दक्षिण चीन सागर, सेनकाकू आइलैंड, LAC जैसे विवादित इलाकों में चीन की सेना उग्र रवैया चिंता का विषय है। अमेरिकी सांसदों ने कहा कि चीन ने कोरोना वायरस का इस्तेमाल ध्यान भटकाकर भारतीय इलाकों को हथियाने के लिए किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काकरापार परमाणु संयंत्र 3 के रिएक्टर को तैयार करने के लिए परमाणु वैज्ञानिकों को बधाई दी है।
बता दें कि काकरापर परमाणु संयंत्र गुजरात के सूरत जिले में स्थित है। यह भारत के महत्वपूर्ण परमाणु संयंत्र में से एक है। भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट तैयार करेगी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन के 300 करोड़ डोज। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ के मुताबिक वैक्सीन की लॉन्चिंग से पहले इसके 300 करोड़ डोज तैयार कर लिए जाएंगे। अगस्त के अंत तक संक्रमण से सबसे ज्यादा मामले वाले मुंबई और पुणे में 4 से 5 हजार लोगों को वैक्सीन की ट्रायल दी जाएगी। केंद्र सरकार ने दिल्ली एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए जारी की गाइडलाइन। अपने खर्चों पर अनिवार्य रूप से इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहना होगा। इसके बाद 7 दिन होम क्वारंटाइन में रहना जरूरी है। आईटी कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम अब दिसंबर तक रहेगा जारी। सरकार ने दी इजाजत। सरकार ने देश में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए आईटी और आईटीईएस बीपीओ इंडस्ट्री के कर्मचारियों को जुलाई तक घर से काम करने की अनुमति दी थी। अब दूरसंचार विभाग ने इसे दिसंबर तक बढ़ा दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। डेली टॉप 10 न्यूज देखने के लिए देखते रहिए दी प्रोफेशनल गाय। धन्यवाद।